हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। बोने के द्वारा यहोवा की प्रतिष्ठा करें। जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 9 आयत में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम की कलीसिया के जो लोग थे वो सीधा लोगों के पास मदद करने के लिए नहीं जाते थे। वो प्रेरितों के पांव पर धन संपत्ति को रखते थे। फिर प्रेरित बाद में ये निर्णय लेते थे कि वो धन संपत्ति बांटकर कहाँ इस्तेमाल किया जाए। वह लोगों की मदद करने के लिए, रूहों को बचाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करते थे। इसी रीति से वह सारे प्रबंधों को पूरा करते थे। मेरे प्रियो, आपको मीठी मीठी बातें करने वाले बहुत लोग मिलेंगे कि प्रेम करो क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ मुंह से बोलकर प्रेम नहीं किया था, बल्कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। इसीलिए आज आपको भी सिर्फ मीठी मीठी बातें बोलकर परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखाना, बल्कि आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बोना होगा। आज आप हमारी चर्च में देखते हैं कि परमेश्वर के दास के द्वारा चर्च से हजारों घरों में राशन देने की मदद जा रही है, जिसके द्वारा बहुत से परिवार आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं। वैसे ही परमेश्वर ने आपको भी चर्च का निवास स्थान नियुक्त किया है कि आपको लोगों के पास सीधा जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप भी प्रेरितों के काम की कलीसिया की तरह परमेश्वर के घर में बोएं। जब आप अपने पैसों को बोएंगे तो वो पैसे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने में और उसके कामों को करने के लिए इस्तेमाल होगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के घर में बोएंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। याकूब अध्याय 1 उसकी 17 आयत में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यानी जब आप बोते हैं तो ज्योतियों के पिता परमेश्वर अपने महिमामय धन में से आपको आशीषित करता है और आपको आपकी भूमि की उपज में उत्तम पैदावार देता है, क्योंकि बोना परमेश्वर की ओर से है और एक तरह से परमेश्वर की आराधना करना है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए आशीषों के दरवाजे खोले तो आपको भी परमेश्वर में आनंद के साथ बोना होगा। तब आप अपने गरीबी के हर तरह के श्रापों से आजाद होंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके घर में छूछे हाथ कभी नहीं आऊंगा, बल्कि अपने बीजों के साथ आऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।